हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी इवनिंग का टाइम है, शाम को छत पे आई हूँ। बारिश हुई है, जैसे कि पूरा पानी भरा हुआ है। थोड़ी देर छत पर टहलेंगे, फिर जाएंगे किसान बत्ती को। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी मैं अपने छत पे आई हूँ, शाम का टाइम है। आज बूंदा बूंदी वाली बारिश हुई थी, तो मौसम सुहावना था और बहुत अच्छा था। और आज है हमारा व्रत, बृहस्पतिवार है और आज जन्माष्टमी का भी व्रत बहुत जगहों पे किए हैं। तो हमारा तो ऐसे बृहस्पतिवार का व्रत है, तो दोनों ही व्रत हो गए हैं। और अभी यहाँ पे शाम का जो दिन संध्या बाती है वो कर लिए हैं और प्रसाद उठा लिए थे, क्योंकि कल ही पूजा किए थे, तो इसीलिए प्रसाद अभी उठाए हैं भगवान जी के पास से और लेके आई हूँ नीचे। और ये बच्चे लोग जो चॉकलेट चढ़ाए थे कल, तो वही मैं ले आई हूँ और दोनों बच्चों को दे रही हूँ। तो अभी यहीं पे ले लिए हैं चॉकलेट, हर्ष और क्रिश। और मैं बोली हूँ कि दोनों को पढ़ने जा रहे हैं, दोनों मैम आ गई हैं पढ़ाने के लिए। सो फ्रेंड, तो अभी मैं अपने किचन में आ गई हूँ शाम के लिए खाना बनाने के लिए। रात का जो आज हम लोग का बृहस्पतिवार का व्रत है, तो व्रत में जो भी बनाते हैं खाने के लिए वो सब बनाऊंगी और आप लोग के साथ शेयर भी करूंगी। और आज की जो वीडियो है उस टॉपिक पर जाते हैं। जैसे कि मैं एक बहू हूँ, तो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए किचन में इन कर चुकी हूँ। तो एक जो औरत होती है, हाउसवाइफ होती है, उनका बहुत सारा रूप होता है। जब वो परिवार के साथ रहती है, अपने सास ससुर के साथ रहती है, तो वो एक बहू ही कहलाती है। जब आप हस्बैंड वाइफ के साथ में रहते हैं तो पत्नी होते हैं, माँ भी होते हैं। तो लेकिन जब आप पूरी फैमिली के साथ रहते हैं, पूरे फैमिली में आपकी सास ससुर हैं, ननद है, देवर हैं, तब आप एक बहू ही वहाँ पे कहलाएंगी। सिर्फ आप एक किसी की पत्नी और माँ नहीं हो सकती हैं। तो वैसे जॉइंट फैमिली में आपको बहू का ही रोल मिलता है और आप एक बहू ही बन के रहती हैं, लाइफ टाइम बहू ही बन जाती हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में कुछ छोटी छोटी बातें आप लोग के साथ शेयर करूंगी जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक बहू हूँ। मैं पूरे फैमिली में, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हैं, मेरे हस्बैंड हैं, 2 बच्चों के साथ मैं रहती हूँ। तो कैसे मैनेज करती हूँ सबके साथ रहना, सबके टाइम टेबल के अनुसार चलना, और उसके बाद हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, तो सबका ख्याल रखना कैसे कर पाती हूँ। और उसके बाद मैंने जो यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की है वो कैसे कर पाती हूँ। तो वही सब बातें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहली जो बातें हैं, अगर आप एक बहू हैं तो आपको सबसे पहले अपनी सोच को पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। सोच का पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नेगेटिव सोच के जाते हैं अपनी ससुराल में कि परिवार के लोग कैसे होंगे, सास कैसे हैं, ससुर कैसे होंगे, ननद कैसे हैं, देवर कैसे हैं, ये अगर आपके अंदर नेगेटिविटी होंगी तो फिर सब कुछ आपको नेगेटिव ही लगेगा। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ अपने ससुराल में जाएं, तो फिर वहाँ भी वैसे ही मिलेंगे। पॉजिटिव सोच लेके जाएंगे तो सब अच्छे होते हैं और मुझे भी अच्छे बन के रहना है, ये सोच रहती है, तो परिवार का एक अलग ही माहौल होता है। तो अपनी मानसिकता जो है हमेशा ये रखनी चाहिए कि ये मेरा परिवार है, बजाय ये सोचने की कि ये मेरे पति का परिवार है। तो सबसे पहले पॉजिटिव सोच रखिए कि ये मेरा परिवार है और मैं इस घर की बहू हूँ। फिर दूसरी बात ये है कि जब हम शादी करके दूसरे परिवार में जाते हैं तो वहाँ के तौर तरीक़ों को समझने में टाइम लगता है। तो उस टाइम पे जब हमारी सास हो चाहे नंद हो घर में, तो जब आपको समझाती हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। और यही चीज़ होता है एक परिवार में, जब एक लड़की अपने शादी करके नए घर में जाती है और जब लोग वहाँ पर समझते हैं, उन्हें समझाते हैं, बातों को, चीज़ों को समझाया जाता है। और ये जो बातें हैं, ये या तो चीज़ें 1 या 2 दिन में नहीं होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। एक ही बार में नहीं समझ जाती हैं कोई भी लड़की। समझने में, परिवार को, उस परिवार के तौर तरीक़ों को समझने में 1 साल भी लग जाते हैं, कभी कभी 1.5 साल भी लग जाते हैं, या उससे ज़्यादा भी समय लग जाता है एक दूसरे को समझने और जानने में। तो इस टाइम पे जब परिवार के सदस्य एक बहू को, एक लड़की को जब वो समझाते हैं, समय देते हैं, तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है, उसके लिए भी आसान होता है। और एक बात, जब हम लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती हैं तो हमारे लिए सब कुछ नया होता है। हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे ये फैमिली हमारे लिए न्यू है, हम यहाँ पे कुछ नहीं जानते हैं। तो उसी तरह जिस फैमिली में हम जाते हैं उनके लिए भी सब कुछ नया होता है। उनके लिए भी हम जो जाते हैं वो नए होते हैं, एक नए मेंबर का ऐड होता है फैमिली में। तो इस टाइम पर दोनों ही तरफ से
समय देना ज़रूरी होता है। जब आप एक दूसरे को समय देंगे, एक दूसरे की बातों को समझने का प्रयास करें, थोड़ा समय दें, एकदम से जल्दीबाजी नहीं करें। और तीसरी बात ये है कि कहीं सीखने का प्रयास करें, क्योंकि जब हम एक नए परिवार में जाते हैं तो वहाँ का रहन सहन, वहाँ के तौर तरीके सब अलग होता है। जैसा हमारे मायके में होता है उससे अलग होता है, वैसा ही हमें नहीं मिलता है। सब कुछ अलग होता है, वहाँ के खाने पीने के तरीके अलग होते हैं, उनके पसंद नापसंद अलग होते हैं। तो इन चीज़ों को सीखने में वक्त लगता है, और मैंने भी वक्त दिया है अपने परिवार को, क्योंकि मैं भी बिल्कुल मतलब हमारे परिवार से बिल्कुल अलग थे। यहाँ के खाने पीने के तौर तरीके सब कुछ अलग थे, मतलब हर जगह अलग अलग तरह से खाना बनाया जाता है, तो उनको सीखना पड़ता है। तो मुझे भी वक्त लगे थे सीखने में। तो इन चीज़ों को सीखने का प्रयास करें। और जब जब नए घर में आते हैं तो सब चीज़ें अलग होती हैं। तो इस समय पे जब हमारी सास होती है घर में, हमारी नंदी होती है, तो उनका फ़र्ज़ होता है कि हमें सिखाए, हमें समझाए। तो ये चीज़ें मुझे मिली थी मेरे परिवार में। सब ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे हेल्प किया चीज़ों को समझने में, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के खान पान को समझने में, बनाने में, सीखने में। तो चीज़ें आसान हो जाती है ऐसे में। और जब ऐसा सपोर्ट मिलता है तो लड़की जो बहू बन के जाती है फैमिली में, तो उस टाइम पे वो बहू जो होती है पॉजिटिविटी से पूरे भरपूर होती है। उससे लगता है कि परिवार में सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, और जब आप इस तरह से हेल्प करते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ें आसान हो जाती हैं, बजाय उस टाइम पर बहू को ताने मारने से कि क्या सीख के आई हो मायके से, क्या सिखाया है माँ बाप ने, कुछ नहीं जानती हो। तो इन्हीं सब बातों से एक बहू का, एक लड़की जो नई नवेली आती है, उसका मन टूट जाता है, उसके मन में पूरे परिवार के प्रति तभी निगेटिविटी आती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और सास का फ़र्ज़ होना चाहिए कि अपनी बहू को अपने तौर तरीके प्यार से समझाए, उसे वक्त दे, उसे बात बात पर ताने न मारे कि तुम्हें नहीं आता है। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है फैमिली में, जब आप पूरे परिवार के साथ रहते हैं, एक बहू बन के आती हैं। तो यही सब बातें हैं, जब एक दूसरे को समझेंगे तो परिवार का माहौल अच्छा होता है, सब कुछ सुलझे हुए रहते हैं, सारे रिश्ते सुलझे हुए मिलेंगे, सारे रिश्ते बहुत ही प्यार से बनते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान पूरे परिवार को रखना पड़ता है, तब जाके एक लड़की जो ससुराल आती है परफेक्ट बहू बन पाती है। तो पूरे परिवार का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए कि सबको प्यार देना है, प्यार से रहना है, सबका आदर मान सम्मान करना है, और सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखें, वहाँ पे खुश रहें और सबको खुश रखें। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, और तभी जाके हम कहीं एक परफेक्ट बहू बन सकते हैं। मालूम है आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जब साथ और समर्पण देंगे तो सब कुछ आसान हो जाता है। तो आप लोगों से बातें करते हुए सारे काम हो गए हैं। जो मैं रात का डिनर करवा रही थी सबको हो गए हैं, बना लिए, और सब खा भी लिए हैं। व्रत था तो व्रत में बनाए थे आज प्लेन रोटी, और मम्मी जी बोली थी रोटी ही खाएंगे इसीलिए, और बाकी लोगों के लिए हम लोग अपने लिए पराठा सेक लिए थे। तो जैसे जिसकी पसंद होती है, सबके पसंद के अनुसार काम करती हूँ। तो थोड़े से रोटी, थोड़े से पराठे, थोड़े से भुजिया बनाए थे, और तब साथ में मिठाई और दूध थे। तो ये सब व्रत में खाते हैं, तो खा लिए हैं, और बच्चों लोग भी खा लिए, सब लोग खा लिए हैं। और लास्ट काम मेरा रहता है क्रिस के बैग को ठीक करना, और तो वही कर रही थी। तो अभी इसके बैग ठीक कर रही हूँ, और ये कैमरा के सामने मस्ती कर रहा है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आशा करती हूँ कि मेरा आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो से लेते हैं इजाज़त, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे क्रिस के साथ मेरी फ़ाइट हो रही है, बोल रहा है कि ये बोर्ड लेके जाएगा, कल एग्ज़ाम है। तो मैं बोली थी कि मत ले जाओ, एग्ज़ाम मतलब क्लास के साथ है तो ऐसे ही दे देना। तो लेकिन नहीं, बोला था लेके जाऊँगा। तो फाइनली ये बोर्ड लेके ही गया था, और इसके स्कूल में इसके काम भी आ गया था, तो अच्छी बात है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।